हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर में 1.3 एक्सरसाइज। तो हमने यहाँ पे जो है इसके एग्जांपल्स और पहले फर्स्ट सम इसका कर लिया है हमने। आज जो है हमारा सेकंड सम से स्टार्ट होगा। तो देखिए सेकंड सम में हमारे पास क्या है। You know that 1/7 equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expression of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो देखिए हमारे पास जो है 1/7 का जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है क्या आएगा 0.142857। इसके ऊपर जो बार है इसका मतलब है कि ये वैल्यू दोबारा से रिपीट कर रही है। कहाँ से? 1 से दोबारा रिपीट होगी, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 1/7 का डिवाइड करने पर 0.142857 इस तरह से जो है चलता रहेगा। इसीलिए हमने इसको क्या कहा था पिछली वीडियो में हमने देखा था, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू दोबारा से रिपीट हो रही है। इसको हम क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस तरह से देखिए अब हमें बताना है कि जैसे कि 1/7 की वैल्यू है तो अब हमें बतानी है 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 3/7 की क्या होगी, 4/7 की क्या होगी। पर हमें जो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं लगाना, यानी कि हमें बिना डिवाइड के हमें सीधा बताना है किसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको किस तरह से हम करेंगे। जैसे कि देखिए हमारे पास जो है 2/7 है, उसको हम क्या करेंगे 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। तो हमने देखिए वही किया 2 इंटू 1/7। 1/7 की वैल्यू हमें पता है 0.142857 है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है किसकी वैल्यू आ जाएगी 2/7 की आ जाएगी। तो 2/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.285714। हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी और ये भी फिर से रिपीट करेगी कहाँ से 2 से। इसी तरह से हमें 3/7 की बतानी है, तो हम 3/7 को किस तरह से लिखेंगे 3 इंटू में 1/7। देखिए हमने यहाँ पे 3 इंटू 1/7 लिखा तो हमें 1/7 की वैल्यू पता है 0.142857 है। फिर उसको क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू कौन सी है 0.428571। इसी तरह से हम 4/7 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। 4/7 को हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 1/7। तो 1/7 की वैल्यू 0.142857 है। इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.571428। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हमने 5/7 और 6/7 की वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो देखिए हमने 5/7 को किस तरह से लिखेंगे 5 इंटू 1/7। 1/7 की जो वैल्यू है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.714285 और ये वैल्यू जो है रिपीट करेगी 7 से। इसीलिए हमने जो है 7 के ऊपर ही 7 से स्टार्ट किया है बार लगाना। जहाँ से वैल्यू जो है रिपीट करेगी हमें उसके ऊपर से ही बार लगाना है। इसी तरह देखिए हमने जो है 6/7 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। 6 इंटू 1/7 लिखेंगे हम 6/7 को, उसकी हमने जो है 6 से मल्टीप्लाई कर दी 1/7 की तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.857142 और ये वैल्यू फिर से रिपीट करेगी कहाँ से 85714 वापस यहीं से रिपीट करने लग जाएगी। तो इसी तरह देखिए हमारे पास जो है थर्ड सम है, इसका ध्यान से देखिए। अब एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए अब हमारे को जो है जैसे यहाँ हमारे पास 3 सम दिए गए हैं, इसमें 3 पार्ट है थर्ड के। हमें उसमें बताना है कि उसको p/q की फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि हमने एग्जाम्पल में किया था उसी तरह से हमने यहाँ पर भी करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास है 0.6 के ऊपर बार, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी 0.666। इस तरह से जो है वैल्यू रिपीट करने लग जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले x के इक्वल लेट करेंगे, x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। तो देखिए अब बार कितने डिजिट्स के ऊपर है, जैसे कि यहाँ पर एक डिजिट्स के ऊपर है, यानी कि एक डिजिट के ऊपर है तो मतलब एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक डिजिट है तो हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट्स रिपीट करेंगी तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट्स करेगी तो 100 से करेंगे। इस तरह से जो है हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 आ जाएगी तो 10 से, 2 आ जाएगी तो 100 से और 3 आ जाएंगी तो 1000 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है 0.6 के ऊपर बार। तो हम क्या करेंगे x इक्वल टू 0.6 लिखा हमने, ये लेट किया है हमने।
फिर हम इसको 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मल्टीप्लाइंग इट विद 10 ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू 6.6 के ऊपर बार। यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास ये वैल्यू थी 0.66 इस तरह से चल रही थी, हमने क्या किया इसको जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखिए ये जो पॉइंट है ये एक डिजिट्स आगे चला जाएगा। देखिए यहाँ पे जितनी जीरो होंगी उतनी डिजिट्स यहाँ पे आगे चला जाएगा, तो ये पॉइंट अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 6.66 इस तरह से होगी। फिर हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे कि हम हमारे पास जो है ये 6 के ऊपर बार है। तो देखिए इस तरह से हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है 6.6 के ऊपर बार। फिर हमने देखिए यहाँ पे जो है क्या लेट किया था, एक्स को हमने लेट किया था 0.6 के ऊपर बार। तो देखिए अब ये हमारे पास क्या वैल्यू है 6 प्लस 0.6 के ऊपर बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको अब हम इस तरह से जो है हमारे पास ये वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं x। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 6 प्लस एक्स। फिर ये जो x लिखा था हमने ये किधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा इक्वल के। तो ये 10x में से माइनस हो जाएगा, 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9x, और इक्वल में हमारे पास 6 है। और जो ये 9 है ये इसको हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो 6/9 कितना हो जाएगा 2/3। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। तो ये देखिए x किसके इक्वल लेट था 0.6 के ऊपर बार इसके ऊपर लेट था, और हमने ये देखिए यहाँ पे किसके इक्वल आ दिया x 2/3 के, यानी कि 0.6 के ऊपर जो बार थी वो अब किसके इक्वल आ गया 2/3 के। यानी कि जो है हमें इस वैल्यू को किसके इक्वल लिखना था p/q की फॉर्म में लिखना था। तो दोनों इंटीजर्स हैं, देखिए 2 और 3 दोनों इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और ये जो है नीचे जो q होगा वो 0 नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो है हमारा 3 है। तो इसी तरह से हमने जो है सेकंड सम करना है इसका। देखिए x इक्वल टू 0.47 हमारे पास है, यहाँ पे 7 के ऊपर बार, तो यानी कि 7 जो है बार बार रिपीट होगा। तो देखिए अब x इक्वल टू 0.47 हमने यहाँ पे लेट किया। फिर हम क्या करेंगे 1 डिजिट रिपीट है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, वही मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू 4.7 आ जाएगा। तो देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 0.477 इस तरह से चल रहा है, तो हमने क्या किया इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। तो मैंने अभी आपको बताया था जितनी जीरो होंगी उतनी डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये पॉइंट आगे की तरफ चला जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड पर आ जाएगा आगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी 4.77 इस तरह से चलता रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको 4.7 के ऊपर बार। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको हमने ब्रेक करना है। हमने इसको लिखा 4.3 प्लस 0.47। देखिए हमने जो है इसको किस तरह से ब्रेक करना है, हमें ये देखना है कि हमने जो है लेट किसको किया था। तो हमें लेट जिसको किया था हमने उसको इधर बनाना है। तो हमने क्या किया फिर उसमें टोटल में से इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4.3। तो हमने यहाँ पे 4.3 वैल्यू लिखी, यानी कि हमने इसको ब्रेक किया 4.3 प्लस 0.47। तो हमने 0.47 को क्या लेट किया था x, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू लिख दी, और इक्वल में हमारे पास क्या चल रहा है 10x चल रहा था। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड पर x है उसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी वैल्यू 9x इक्वल टू 4.3। फिर हम क्या करेंगे जो इंटू में 9 है उसको इक्वल के राइट हैंड साइड ले जाकर उसको डिवाइड में ले आएंगे, हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी 4.3/9। तो और ये पॉइंट जो है हम इसको काट कर क्या लिख देंगे नीचे 10 लिख देंगे, यानी कि देखिए किस तरह से, जैसे कि हमारे पास है 4.3 था, तो हमने क्या किया ये जो पॉइंट था इसको काट कर यहाँ पे जो है नीचे 10 लिख दिया। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 43/90। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसको भी p/q की फॉर्म में लिख दिया, और दोनों इंटीजर्स हैं, और ये नीचे जो q है वो हमारा 0 नहीं है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड सम है इसी का, x इक्वल टू हमारे पास जो है वैल्यू 0.001 है। तो हमने क्या किया इसको पहले x के इक्वल ऐड किया। अब देखिए वैल्यू कहाँ से रिपीट हो रही है, ये 3 डिजिट्स देखिए यहाँ से 3 डिजिट के ऊपर बार है, यानी कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हेयर 3 डिजिट्स रिपीट, यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1000x इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास 0.001 था, इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है 1000 से। तो ये देखिए 3 0 हैं, अब 3 0 आगे ले जाएंगे, यानी कि 3 पॉइंट जो है पॉइंट को 3 डिजिट्स आगे ले जाएंगे। ये हमारी पहली, दूसरी और ये तीसरी, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1। आगे वैल्यू रिपीट कर रही थी 0 से, तो यानी कि 0 0 1 0 0 1 इस तरह से चल रहा है हमारे पास।
तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ से 1.001001 इस तरह से रिपीट करेगी, तो हमने यहाँ पे फिर से बार लगा देंगे। फिर देखिए हम क्या करेंगे, अब इसको ब्रेक कर देंगे। हमने 1 एक तरफ कर दिया, यानी कि 1 प्लस 0.001 लिख दिया। तो देखिए कैसे किया हमने इसको, हमारे पास था 1.001 था, तो हमने इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे, 1 प्लस 0.001 इस तरह से हमने इसको ब्रेक किया। और ये जो है हमने इसको एक्स सेलेक्ट किया था, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे कि ये एक्स है हमारे पास। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स, और इक्वल में हमारे पास कितना चल रहा है 1000x। तो ये x जो है पॉजिटिव इक्वल के लेफ्ट साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 999x बच जाएगा और इक्वल में 1। और फिर ये 999 जो है इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इस टाइम पे। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/999, यानी कि p/q की फॉर्म में बनाना था, तो हमारे पास p/q की फॉर्म में बन गया 1/999। तो ऊपर दोनों जो है दोनों हमारे पास क्या है इंटीजर्स हैं, और q जो है हमारा 0 नहीं है, तो ये p/q की फॉर्म में बन गया। देखिए इसी तरह से जो है हमें अगला करना है फोर्थ सम। देखिए हमारे पास है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म p/q आर यू सरप्राइज्ड बाय यूर आंसर विद यूर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। तो देखिए यहाँ पे जो है हमें इसको भी p/q की फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो थर्ड सम था, थर्ड में देखिए वैल्यू किस तरह से दी थी, बार में दी गई थी, लेकिन यहाँ पे बार में नहीं दी गई। तो इसको सबसे पहले हम बार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसको किस तरह से होगा, 0.9 के ऊपर हम बार लगा दें तो हमारे पास ये वैल्यू भी आ जाएगी। फिर हम देखिए क्या करेंगे, इसको x की इक्वलेट करेंगे। हमारी रिपीट कितनी बार हो रही है, डिजिट 1 बार हो रही है, यानी कि 1 डिजिट जो है रिपीट हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x इक्वल टू 9.999 इस तरह से आएगा। यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे 10x इक्वल टू 9.9 के ऊपर बार। तो इसको हमने फिर क्या करना है, इसको हमने ब्रेक करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे सिंपल पहले भी ब्रेक किया हुआ है। तो हमने इसको किस तरह से करेंगे 9 प्लस 0.999 इस तरह से हमने इसको ब्रेक किया। फिर हम क्या करेंगे, इसको जो है हमने x सेलेक्ट किया था, हमने यहाँ पे फिर x की वैल्यू लिख दी। एक x जो है इक्वल के कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा, यानी कि 10x में से माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9x। 9x इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 9। देखिए 9x इक्वल टू 9 होगा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इस तरह से जो है हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमें p/q की फॉर्म में बनाना था, तो हम देखिए 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये p/q की फॉर्म में भी आ जाएगी दोनों। और ये फिर हमारे पास क्या बन जाएंगे, दोनों इंटीजर्स होंगे, 1 पॉजिटिव इंटीजर है और जो q है वो 0 नहीं है। इसी तरह से देखिए हमारे पास क्वेश्चन 5 है, What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expression of 1/17? Perform the division to check your answer। तो देखिए यहाँ पे जो है हमें बताना है कि 1/17 की जो है रिपीटेशन कितनी ब्लॉक में होगी, यानी कि कितनी डिजिट्स जो है रिपीट करेंगी। हम जो इसका आंसर चेक कर सकते हैं, किस तरह से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमने जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू कितनी बार कितनी डिजिट्स बाद रिपीट होने लग जाएंगी। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टार्टिंग में आएगा 0 पॉइंट, यानी कि हमारे स्टार्टिंग में ही पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 17 जो है बाहर लिखेंगे और 1 अंदर लिखेंगे। तो 17 से छोटा है 1, तो हम क्या करेंगे इसको 0 लिखेंगे अपनी तरफ से, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे 0। फिर ये अभी भी छोटा है 10, फिर हम क्या करेंगे 1 0 और लगाएंगे, तो यानी कि हमने 2 डिजिट इकट्ठी उतारी हैं, तो हम यहाँ पे 1 0 और लगा देंगे। तो अब जो है इसको हम सिंपली डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारा जो है रिपीट करना शुरू ना कर दे, या फिर हमारी जो है रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो देखिए हम जब रिपीट करते रहेंगे, रिपीट होता रहेगा, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हाँ हम जो है पूरे के ऊपर बार लगा देंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ पे 0.05823529411747647 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। और ये वैल्यू फिर से रिपीट कर जाएगी 7 के बाद, कहाँ से 0 से, यानी कि इसके बाद वापस से स्टार्ट हो जाएगा 0 5 8 8 इस तरह से दोबारा रिपीट होने लग जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारी वैल्यू जो है कहाँ से रिपीट होने लग जाएगी 0 से। और ये ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो है ये 16 डिजिट्स हैं, यानी कि देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ
1/17। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कितने डिजिट जो है रिपीट करेंगी, तो ये यहाँ पे जो है 16 डिजिट्स के बाद फिर से रिपीट होने लग जाएंगे। तो इसी तरह से देखिए हमारे पास क्वेश्चन 6 है, लुक द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q वेयर p नॉट इक्वल टू 0, वेयर p and q आर इंटीजर्स with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expression, can you guess what property q must satisfy। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, हमने जो है काफ़ी एग्जांपल्स देखे हैं p/q की फॉर्म में रेशनल में। तो देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे जो है p/q की फॉर्म में हमें जो है प्रॉपर्टी बतानी है कि q की प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी सेटिस्फाई करेगी, यानी कि हमें जो है टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ बतानी है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि टर्मिनेटिंग वैल्यू हमारे पास कब होगी और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगी। हमारे पास जब भी रेशनल होगा, रेशनल नंबर आएंगे, तब हमारे पास टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आएंगी, लेकिन जो है इर्रेशनल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग ही रहेंगी। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग बताना है, तो टर्मिनेटिंग यानी कि जिसकी वैल्यू जो है एग्जैक्ट आ जाए। तो देखिए यहाँ पे जो है क्यू के लिए हम क्या जो है लिख सकते हैं, क्यू की प्रॉपर्टी क्या क्या आएगी, 2, 4, 5, 8, 10 और इसी तरह से आगे भी हम देख सकते हैं 12, इस तरह से जो है नंबर आते रहेंगे। और ये जो है इनके ऊपर जो है नोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू दे रखी है और इनकी एग्जैक्ट वैल्यू ही आएगी। जैसे कि देखिए एग्जांपल ले हम 9/4 का, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 2.25। इसी तरह से एग्जांपल एक और देखें 11, हम 11/8 कर दे तो उसकी भी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। इसी तरह से देखिए 27/5 कर दे, उसकी भी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। यानी कि जो है हमें रेशनल बताने थे, तो रेशनल नंबर में हमें बताने थे कि इसकी टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या होगी। तो टर्मिनेटिंग वैल्यू हमें पता है कि वैल्यू जो है रिपीट नहीं करेगी इसके अंदर, और इसकी जो है एक एंड पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों पे जो है एंड पॉइंट आ रहा है, और ये जो है हमें पूछा गया था कि क्यू के लिए कौन सी प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई करेंगी। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू जो है क्यू के लिए सेटिस्फाई होंगी। तो इसी तरह से देखिए हमारे पास जो है क्वेश्चन 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। तो हमें यहाँ पे 3 जो है नंबर लिखने हैं जिसकी वैल्यू जो है नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिक्योरिंग है। दोनों का मतलब जो है सेम है, यानी कि उनका एंड नहीं होगा। तो हमें जो है अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स देने हैं, तो हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जैसे कि हमने एग्जांपल दिया 0.5050050050005 4 बार 0, इस तरह से जो है हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। इसी तरह से देखिए हमने दूसरे एग्जांपल देखें तो 0.72072072 3 बार 0, इस तरह से हम इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं। इसी तरह से हमें जो है एक और एग्जांपल भी देना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वैल्यू कभी भी ये ख़त्म नहीं होगी, ये जो है आगे तक चलता रहेगा। डॉट का मतलब जो है यहाँ पे वैल्यू जो है आगे तक चलती रहेगी। तो इसी तरह से देखिए हमारे पास क्वेश्चन 8 है, फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो यहाँ पे देखिए जो है हमें इनमें जो है इरेशनल जो है नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें आप, यहाँ पे जो है रेशनल नंबर लिखे हुए हैं, तो ये रेशनल नंबर को हमने पहले किस में कन्वर्ट करना है, इरेशनल नंबर में। तो इरेशनल नंबर हमारे पास किस तरह से आएगा, देखिए हमने जो इसकी डिवाइड कर दी 7 से 5 को हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.714285, और फिर से वैल्यू जो रिपीट हो जाएगी 71428, यानी कि 7 से वैल्यू रिपीट हो रही है। तो हमने 7 के ऊपर फिर से 7 से बार लगाना है। इसी तरह से देखिए 9/11 है, फिर हम क्या करेंगे 9/11 को डिवाइड कर देंगे, 11 हमारा बाहर आएगा और 9 अंदर, फिर इसकी हम फिर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.818181, इस तरह से आएगी। तो 81 के ऊपर हमने बार लगा दिया, यानी कि जो है अब इसके बीच में हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं। तो देखिए अब यहाँ पर 71 से लेकर 81 तक हमारे पास बहुत से जो है रेशनल नंबर आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे दिया है 0.73073000, इस तरह से। और एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे 0.75750075 3 बार 0 75 4 बार 0, इस तरह से चलता रहेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं 0.7। आप जो है कोई भी 3 नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए 73 वाला स्टार्ट किया, 75 और 710, आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन आपने 71 और 81 को छोड़कर बाकी बीच में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, वो हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर ही होंगे। तो देखिए हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन 9 है, क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल होगा और कौन सा इरेशनल होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में है, फर्स्ट पार्ट में है इसके √23। तो √23 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, देखिए
जब हम रूट की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.795831523331। इस तरह से फिर जो है आगे तक चलती रहेगी, यानी कि इसकी वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ये आगे तक चलता रहेगा। तो हमारे पास जो है एक ना एक पॉइंट पर आगे जाकर जो है वैल्यू फिर से रिपीट होने लग जाएगी। तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा, इरेशनल। तो देखिए जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा तो हमारे पास वैल्यू कौन सी होगी, ये नंबर कौन से होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। अगर टर्मिनेटिंग आ जाएगा तो हमारे पास वो रेशनल हो सकता है। तो देखिए इसी तरह से देखिए अगला है हमारे पास रूट में 225। तो अब रूट 225 का क्या होगा, ये 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि 225 किसका स्क्वायर रूट होगा, 15 का। तो 15 को अब देखिए हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको हम 15/1, यानी कि 1 जो इसके नीचे लगा देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और लेकिन ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या नंबर बन जाएगा, इरेशनल नंबर रेशनल नंबर बन जाएगा दोनों, क्योंकि इंटीजर्स हैं और क्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में बन जाएगा, तो ये रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से देखिए हमारे पास अगला थर्ड पार्ट है इसी में 0.3796। तो ये भी हमारे पास जो है टर्मिनेटिंग वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू रिपीट नहीं कर रही। जब भी वैल्यू रिपीट करेगी तो हमें जो है ऊपर बार या फिर जो है रिपीट वैल्यू दिखाई जाएगी, जैसे कि देखिए फोर्थ पार्ट में है हमारे पास। लेकिन देखिए थर्ड पार्ट में जो है हमारे पास जो है रिपीट वैल्यू नहीं है। तो रिपीट वैल्यू नहीं है तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग होगा तो हमारे पास कौन सा नंबर होगा, ये रेशनल नंबर होगा। तो इसी तरह से देखिए हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका 7.47847878। इस तरह से जो है वैल्यू फिर से रिपीट करेगी। तो ये देखिए यहाँ से वैल्यू जो है रिपीट करने लग जाएगी, किससे, 4 से। तो हम क्या लिख सकते हैं इस वैल्यू को, हम लिख सकते हैं 7.478 और उसके ऊपर बार, यानी कि जो है 3 डिजिट्स के बाद फिर से वैल्यू रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे हमने तीनों डिजिट्स के ऊपर बार लगाया। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों डिजिट्स के बार है, यानी कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब हमारे पास जो है ये इर्रेशनल होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल होगा। इस तरह से देखिए हमारे पास जो है क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट है 1.101001 3 बार 0 1 4 बार 0। इस तरह से जो वैल्यू फिर से चलती रहेगी, और आगे हमारे पास क्या आएगा, 1 5 बार 0 आ जाएगा, 1 6 बार 0 आ जाएगा। इस तरह से वैल्यू चलती रहेगी आगे तक, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसका कभी भी एंड पॉइंट नहीं आएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो इससे जो है हमारी यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हमने जो है इसके 9th के 5 पार्ट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे।